जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति पर जीवन में कभी ना कभी तो संकट के बादल छाते ही हैं। ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में अभी तक नहीं हुआ जिसने बिना संकट के जीवन को पसार किया हो। संकट वो समय होता है जब आपको बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। यह सीख सारी उम्र आपके साथ में चलती है। जब व्यक्ति बिना संकट के अपने मदमस्त स्वभाव में जीवन व्यतीत करता चला जाता है, उस समय उसको कुछ सीख देने के लिए संकट उसके जीवन में आता है। लेकिन कभी कभी ये संकट इतना गहरा हो जाता है, इतना घना हो जाता है कि इससे मार्ग मिल नहीं पाता है। मुश्किल हो जाता है इससे मार्ग का मिलना। व्यक्ति व्यथित हो जाता है, अत्यंत व्यथा तकलीफ में आ जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। कहीं किसी और उसको कोई भी तरह का रास्ता नहीं दिखता है। हर तरफ उसको सिर्फ घोर अंधेरा ही नजर आता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, आपके साथ भी आई होंगी या आ रही होंगी, या इस समय आप उस परिस्थिति में से गुजर रहे होंगे। कईयों के कोर्ट केस चल रहे होंगे, रास्ता नहीं मिल रहा, निर्दोष हैं, लेकिन सारे ही सबूत खिलाफ में हैं। कई दिनों से परेशान हैं, पैसे जाते जा रहे हैं, कहीं जमीन का, मकान का ऐसा विवाद फंस गया है, कहीं मान सम्मान दांव पर लग गया है। फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, कहीं कहीं पैसों को लेकर के इतनी किल्लत हो गई है, इतनी किल्लत हो गई है कि चाहे कितना भी जतन कर लो लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो इसी के लिए मैं आज आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। एक उपाय तो आप ये भी कर सकते हैं कि श्रीमद् गीता का आप 11वां अध्याय पढ़ें, नित्य पढ़ें, रास्ता मिलने लग जाएगा। समय का अभाव है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसी अध्याय का 36वां श्लोक आप लिख लें, सफेद कागज पे लिख लें और घर पे कहीं भी रख दें, ऐसी जगह जहां आपको दिखता है, मतलब दीवार में कहीं पर भी उसको ऐसे चिपका दें कि आपके दिन में 2, 4, 5 दफे उस पर नजर पड़ती रहे। इससे भी काफी आपको सहायता मिलेगी, बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं इससे। यह भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रहा हूं कि इसको यदि आपने संपूर्ण भाव के साथ में कर लिया तो समझ लीजिए कैसी भी तकलीफ होगी, कितनी भी बड़ी से बड़ी तकलीफ या संकट में आप क्यों ना घिरे हों, आपको एक दिन के अंदर अंदर रास्ता मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इतना जबरदस्त ये उपाय है। लेकिन इसके पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और जल्दी से पहुंच जाएं, जिन्हें करके आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं वो उपाय कि आपको करना क्या है। जब आप बहुत ही गहन संकट में घिर गए हों, जैसा कि मैंने पहले बताया, इस तरह के यदि आप संकट में घिर गए हैं तो सूर्यास्त के समय आपको इस उपाय को कर लेना है। सूर्यास्त के समय आपको इस उपाय को करना है। ऐसे सारे ही जो उपाय होते हैं वो एकांत में किए जाते हैं, अकेले बैठ करके किए जाते हैं। तो आप किसी एक कमरे में बैठ जाएं, एकांत में बैठ जाएं और जो तकलीफ में आप घिरे हैं, जिन जिन लोगों के वजह से घिरे हैं, उनका ध्यान करें। इसके बाद आप ध्यान करें उस परमपिता परमेश्वर का, जहां से सारा ही कुछ संचालित होता है, उसका ध्यान कर लें एक बार।
आंखें बंद कर लें और उन परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें। और ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आप किसी कागज में या कहीं पर लिख करके पहले से अपने पास में रख लें। हो सके तो याद कर लें। जब आप चरम सीमा पर पहुंच जाएं, दुख तकलीफ को जो अनुभव करते हैं उसकी जब आप चरम सीमा पर पहुंच जाएं तो इस मंत्र को पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ लें, सिर्फ एक बार संपूर्ण भाव के साथ एक बार पढ़ लें और अपनी व्यथा उड़ेल दें, कह दें, बता दें, ये है बस। मैं आपको गारंटी देता हूं, एक दिन तो तब होगा, 24 घंटे तो तब बीतेंगे कि जब आपको इस समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी उपाय के साथ अब मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।